दोस्तों, आज की ये कहानी कोई साधारण कथा नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे सुनकर या तो आपकी आंखें खुल जाएंगी या आपका खून खौल उठेगा। आज के इस दौर में हमने अपने आराध्य को केवल मनोरंजन का साधन बना लिया है। कोई उन पर अजीबोगरीब गाने बना रहा है, तो कोई उन्हें महज एक बंदरों का राजा कहकर एक जानवर की श्रेणी में खड़ा कर रहा है। लेकिन याद रखिए, हनुमान जी को बंदर कहना वैसी ही मूर्खता है जैसे सूरज को माचिस की तीली समझना। आज वक्त है उस भ्रम को तोड़ने का और उस सोई हुई कौम को जगाने का जो अपने ही भगवान का अपमान सह रही है। सुनो, हनुमान जी बंदर नहीं थे, वे साक्षात महाकाल के 11वें रुद्र अवतार थे। यह सफर तब शुरू हुआ जब स्वर्ग की एक अप्सरा पुंजिक स्थला ने एक वानर मुख वाले ऋषि देवल का मजाक उड़ाया था। श्राप के कारण उन्होंने माता अंजना के रूप में जन्म लिया। उधर भगवान शिव ने जब देखा कि उनके प्रभु राम धरती पर आ रहे हैं, तो उन्होंने सोचा कि राम जी की सेवा के लिए मुझे एक ऐसे रूप की जरूरत है जो समाज के बंधनों से ऊपर हो। इसलिए उन्होंने अपनी मर्जी से वानर रूप चुना। पवन देव ने उस शिवतेज को माता अंजना तक पहुंचाया और जन्म हुआ उस महाशक्ति का जिसकी एक हुंकार से ब्रह्मांड कांप जाता है। अब उन लोगों के मुंह पर तमाचा मारिए जो उन्हें बंदर कहते हैं। वानर का असली मतलब समझिए। वानर का अर्थ है वा अथवा नर, मनुष्य, यानी एक ऐसा योद्धा जो दिखता वानर जैसा है लेकिन जिसकी बुद्धि और शक्ति मनुष्यों और देवताओं से भी श्रेष्ठ है। ये एक ऐसी दिव्य और उन्नत जाति थी जो आज के इंसान से करोड़ों गुना ज्यादा विकसित थी। जहां बंदर केवल नकल करता है, वहां हनुमान जी वेदों के प्रकांड विद्वान थे। जब वे पहली बार श्री राम से मिले तो उनकी शुद्ध भाषा सुनकर साक्षात परमात्मा राम जी ने कहा था कि बिना वेदों के ज्ञान के कोई ऐसी वाणी नहीं बोल सकता। क्या दुनिया का कोई बंदर वेद पढ़ सकता है? नहीं, क्योंकि वे बंदर नहीं, साक्षात ज्ञान के सागर थे। हनुमान जी का शरीर मांस मज्जा का नहीं, बल्कि चिन्मय और वज्र का बना था। उनके पास वो 8 सिद्धियां थीं जो विज्ञान के हर कानून को पैरों तले कुचल देती हैं। जब माता सीता ने अशोक वाटिका में उनकी ताकत पर सवाल उठाया, तब हनुमान जी ने अपना वो विश्व रूप दिखाया जिसे देखकर काल की भी धड़कनें रुक गई होंगी। उनका शरीर सोने के पहाड़ की तरह विशाल होकर बादलों के पार चला गया। वो साक्षात विराट पुरुष का रूप था जिसने बता दिया कि एक वानर के शरीर में पूरी कायनात की ऊर्जा छिपी है। युद्ध के मैदान में उन्होंने कभी तलवार नहीं उठाई, क्योंकि उनकी वज्र मुष्टि ही प्रलय लाने के लिए काफी थी। उन्होंने अपनी एक उंगली पर पूरा पहाड़ उठा लिया और अजय रावण को एक मुक्के से लहूलुहान कर दिया। लेकिन इतनी असीमित ताकत होने के बावजूद वे राम जी के चरणों में सेवक बनकर बैठे रहे। ये उनकी कमजोरी नहीं, बल्कि उनकी महानता थी। तो दोस्तों, अब जागने का वक्त है। अगली बार जब कोई उन्हें बंदरों का राजा कहकर कमतराके, तो उन्हें याद दिलाना कि वे उस प्राण शक्ति के स्वामी हैं जिसके बिना देह होता भी मुर्दा है। वे अजय हैं और वे आज भी सशरीर इसी धरती पर मौजूद हैं। हनुमान जी केवल एक फोटो या मूर्ति नहीं है, वे हमारे भीतर का वो साहस हैं जो अधर्म के खिलाफ लड़ना सिखाता है। अपने आराध्य का सम्मान करना सीखिए, क्योंकि वे पशु नहीं, साक्षात परमात्मा का प्रचंड स्वरूप हैं।